प्राणवायुष प्राण च मुखा दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पापते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मोक्ति पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मोक्ति पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पापते करती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्शी कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती पापियों को पापते करती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पापते करती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापते करती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर परमावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव दैवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापते करती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। आरार्ध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणेन पुष्पे देवा
सर्वात्माभिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं गृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि आदाय हरिः ओं जजने न जजनमय दन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् हरिः ओं आञ्जनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, हनुमंत लाल की जय, पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, बड़े ही शांति पूर्वक आप सभी लोग यथावत अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइएगा। और एक आप सभी से विशेष निवेदन ये है कि अभी तक जिन परंपराओं में हम चल रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, और आप सभी लोग गुणी श्रोता हैं, प्रबुद्ध श्रोता हैं, और आप सभी लोग जानते भी हैं कि जहाँ मंदिर होता है और जहाँ भागवत जी की साक्षात ये प्रतिमा जो विराजमान हो जाती है, तो वो स्थान एक साक्षात अपने आप में मंदिर का स्वरूप हो जाता है। तो मंदिर की गरिमा रखना हमारा कर्म है। तो जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो भाई लोग हों, माताएं हों, बहनें हों, जिनकी भी चप्पल जूते इस पांडाल के अंदर हैं, उनसे निवेदन है कि गरिमा हमको बना के चलनी है। तो जितने भी पांडाल के अंदर ये जूते चप्पल दिख रहे हैं, ये पांडाल के बाहर, ये पिलरों के बाहर पर्याप्त मात्रा में स्थान है। आप सभी लोग अपने जूते चप्पल तुरंत उठ करके और इस पांडाल के बाहर ले जा करके रख दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, आप सभी सुन रहे हैं, सभी गुणी और बड़े प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, क्योंकि आप ही मर्यादा नहीं रखेंगे तो बच्चों में कहाँ से संस्कार पड़ेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने जूता चप्पलों को अपने स्थान से, जहाँ पर आप इस पवित्र कथा को बैठ करके श्रवण करेंगे, और सुबह इतनी तपती हुई गर्मी में हम आप सभी श्री हनुमंत लाल का, शंकर जी का पूजन करके शोभा यात्रा के किए, और वो भागवत भगवान आप सभी लोग नित्य प्रति श्रवण करते हैं कि जब भगवान स्वधाम को चले गए तो एक रूप से विग्रह में भागवत जी के पुराण में आकर के विद्यमान हो गए। तो ये साक्षात एक बिहारी जी का मंदिर बन गया आज से लेके 7 दिन पर्यंत। आप सभी से निवेदन है कि 7 दिन तक पांडाल के अंदर आप सभी लोग नियम से ही बिल्कुल प्रबुद्ध रहें, अपने जूता चप्पलों को बाहर रखें, और कोई भी व्यक्ति को देखें तो उससे भी आप कहें कि भैया जूता चप्पल पर्याप्त जगह है, कहीं पर भी उतार करके आइएगा। आइए श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहित की कृपा से, राधा रानी की कृपा से और श्री हनुमंत लाल की कृपा से इस दिव्य नगर गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कि जिसके कि हम आज प्रथम दिवस की पावन पवित्र बेला में हम सब आप लोग एकत्रित हैं, और आज से लेकर के 7 दिन पर्यंत हम भागवत जी की सुंदर सुंदर भक्तों की चरित्रों की कथाओं को श्रवण करेंगे। तो आइए मन को एकाग्र करते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए
भागवत भगवान के श्री चरणों में अपनी भावना और अपनी कामनाओं को रखते हुए व्यासपीठ पर आसीन पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रथम दिवस की पावन पवित्र बेला में दिव्य भागवत रूपी गंगा में गोते लगवा करके हम आप सभी के जीवन को कृतार्थ करेंगे। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल छिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पद शिवविनय चिनुतशरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपा भवाब्धिपोदम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्य स च वक्षसे यस्यास्ते हृदये त्वं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सब भक्त के प्रभु श्री सीताराम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर राम बपुए। इनके परवंदन किए नाशय विघ्न। मोर मुख
मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल, यह बालिक मेरे मन बस्यो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु मेरे, जय जय माखन चोर। जय जय नवल किशोर, जय 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 नवल किशोर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत वैभव चर अचर परात्पर कारण करुणालय वरुणालय दीन बंधु दया सिंधु भुजंग निरंजन मधुकर चंदन मोहन मुकुंद मुरारी मूल पंकधारी, द्वारकाधीश मथुराधिपति ब्रज ब्रजेश्वर गोलोकेश्वर गोपेश्वर, ब्रजेश्वर प्रभु बालकृष्ण लाल एवं उनके प्राण वल्लभा, वृषभानु नंदनी मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुदेश्वरी सुरेश्वरी श्री राधिका रानी जो अब उन्हीं के ही वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की चरणों की शरण को ग्रहण करते हुए सम उपस्थित सत सौभाग्यवान भगवत कमल चरण अनुरागी जन, मात्र शक्तियां बाल गोपाल, सर्वत्र परमात्मा के अंश को नमन प्रणमन करते हुए, हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति को नमन करते हुए एवं मानव जीवन का एकमात्र सर्वोत्तम लक्ष्य कथा में अवगाहन करने से पूर्व हमारा मन कम वजन जो संसार में था, आए बड़े बड़े योग के साधन से बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में पहुंचाया, फिर सुंदर कथा सुनेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। वास्तविकता है ये कथा हमारे कानों तक जा रही है, भगवान का स्वरूप ही है और कोई पुनर्जन्म में भगवत नाम ऐसा बन पड़ा जिसके फलस्वरूप ये कथा यहां तक चलकर आई है। भगवान कहते हैं सुख में स्मरण जो रखता है उसे दुख नहीं आता है,
सब लोग बड़े मनोयोग के साथ श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, शरणं श्री राम शरणं, श्री राम शरणं, श्री राम शरणं, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं। सभी लोग ताली की सेवा कर लो भैया, क्यों कर लो? अगर आपने भजन में ताली बजाई तो मनुष्य जन्म में ही ताली बजा सकते हैं, बाकी 84 लाख योनियों में ताली बजाने का मौका नहीं मिलेगा। और भगवान के भजन में जो ताली बजा लेता है, निश्चित मानिए उसे भगवान कुछ नहीं तो मनुष्य योनि तो उपलब्ध करा ही देते हैं। भैया इससे पहले कि हाथ ही नहीं मिले, केवल पांव मिले, तो हाथ के रहते हाथों का उपयोग सदुपयोग कर लो। और हाथों का उपयोग केवल 2 बातों में है, एक तो दूसरे की सेवा करने में और एक भगवान के कीर्तन में ताली बजाने में, और तीसरा कोई काम नहीं है। तो बड़े प्रेम से हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि काम करो तो अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए माता पिता का भी स्मरण करो। श्री मातृ शरणम, 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 श्री मातृ शरणं, श्री मातृ शरणं, श्री मातृ शरणं, श्री पितृ शरणम, श्री पितृ शरणम, श्री पितृ शरणम, श्री पितृ शरणम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं। एक सिद्धांत से इस संसार में कोई भी रिश्ता हो सकता है, पर एक भगवान ऐसे हैं जिनके लिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही सब हो। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम,
सभी लोग ताली सेवा करते हुए प्रेम से भगवान के सामने सन्मुख होते हैं। प्रेम से हरि शरणम 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 बोली श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गिरिराज धरण की, श्री श्याम सुंदर यमुनी महारानी की, गंगा मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सूत सौनकादिक ऋषि गणों की, श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद महाराज की, अपने अपने इष्ट देवतान की, अपने अपने कुल देवतान की, सब संतन की, सब भक्तन की, समस्त पितरन की, समस्त पितरन की, समस्त वैष्णवन की, नमः पार्वती पते हर 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 आइए परम मंगलमय ज्येष्ठ मास की द्वितीय परम तिथि को हम सभी लोग मिलकर सनातन धर्म की अभूतपूर्व सेवा में एकत्रित हुए हैं और उसी सनातन धर्म को सरलता से समझने के लिए, सनातन धर्म को ही नहीं जो हम सब में विद्वान हैं, जो हम सब में विद्यमान हैं,
ऐसे पर ब्रह्म पराशक्ति को समझने का सरलीकरण का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिनको वेद भगवान कह रहे हैं तैतिष्ठ दशांगुलम। ऐसी पराशक्ति जिससे संपूर्ण जगत चल रहा है, जिससे हमारी श्वासें चल रही हैं, उस परम शक्ति को सरलीकरण से समझने का नाम ही श्रीमद् भागवत। और छोटे शब्दों में कहूं, कलयुगी रूपी जीव के कल्याण का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है। आइए जिस पुराण को सुन रहे हैं उसका थोड़ा सा अर्थ जान लें। हमारे यहां संस्कृत व्याकरण की विशेषता है, संस्कृत वाङ्मय में जो शब्द होता है उसका नामकरण में ही सब कुछ छुपा होता है। आइए जिस ग्रंथ को सुन रहे हैं उसकी थोड़ी सी प्रसंगवत उस शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें। पहला ही शब्द है श्री। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं निवेदन कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला श्री का अर्थ क्या है? देखिए, बहुत ज्यादा विस्तृतीकरण में ना जाते हुए, श्री किसे कहते हैं? शृणोति भक्तानां दुख गाथा श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री। श्री माने राधा रानी, श्री माने सीता जी, श्री माने भक्ति, श्री माने लक्ष्मी। पर जहां श्रीमद् भागवत में श्री का अर्थ राधा रानी से ही लेंगे और उसी श्रीमद् भागवत का श्री अर्थ लेते हैं, पर सब में राधा रानी करती क्या है? बोले अपने भक्तों का दुख सुनकर, भगवान को सुनाकर उस दुख को अपने भक्त से दूर कर कर भक्त से भगवान को मिला देती है, उसे श्री कहते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान से भगवान को पाने की परम इच्छा और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए यत्न करना भज सेवायाम धातु से बना है। मत शब्द माने विश्वास। मत को लोग अभिमान भी मानते हैं। मद माने विश्वास। किसी को अपने धन पर विश्वास होता है कि मेरा धन इतना काम तो मैं कर ही लूंगा। किसी को अपने बल पर विश्वास होता है, मुझ में इतना बल है, मैं इतना काम कर लूंगा। पर यहाँ किशोरी जी का श्रिया अनुगृहीतो मदः इति श्रीमदः, किशोरी जी राधा रानी का विश्वास है कि जो मन से श्रीमद् भागवत को सुन लेगा उसे बाकी बिहारी लाल जी जरूर मिल जाएंगे। इसलिए श्रीमद् है, पर शर्त यह है कि उसको ईमानदारी से सुनना पड़ेगा। सुनकर ये समास और व्यास की विधि है भैया, सिद्धांत हैं जीवन के। श्रीमद् माने यहाँ पर किशोरी जी का विश्वास है, राधा रानी जी का विश्वास है। ये भगवान की वाङ्मय प्रत्युष रूप श्रीमद् भागवत है। फिर शब्द है भागवत। टीकाकारों ने तो हर शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत लिखा है। हमारे यहाँ तो शब्द बनने से पहले पता लगता है शब्द का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई शब्द का प्रयोग होता है तो उससे पहले पता लगता है कि ये शब्द कहाँ लगेगा, इसका प्रयोग कैसा है। इतना विस्तृत व्याकरण विश्व की किसी भाषा में नहीं है।
4 शब्द हैं, भा, ग, व और त। बोले क्या सुनने जा रहे हैं? बोले भागवत जी सुनने जा रहे हैं। पर ये तो जानो भागवत जी में क्या सुनना है। अरे भाई बहनों, भागवत में भा शब्द का अर्थ क्या है? भा शब्द कीर्ति वचनों, क्या शब्द ज्ञानवाचक। भा शब्द कीर्ति वचनों, ज्ञा शब्द ज्ञानवाचक। सर्वेशा वाचको व ता विस्तार वाचक। भा शब्द जिसकी कीर्ति होती है वहां भा शब्द युक्त होता है। गा माने होता है ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की जिसमें चर्चा उसे भागवत कहते हैं। सर्विष्ठा वाचक वा शब्द माने जो सबका अभिष्ट है, वह अमृतम पोषणाति। और ता माने विस्तार वाचक। सीधे से भैया अगर ऐसी व्याख्या करेंगे तो 7 दिन व्याख्या में ही लग जाएंगे। आप सरल अर्थ में समझो। आज के बाद कोई कहे बोले भागवत जी सुनने जा रहे हैं, तो क्या सुनने जा रहे हैं? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तरना। हम क्या सुनने जा रहे हैं? बोले कैसे भी भगवान की भक्ति मिल जाए, कैसे भी भगवान का ज्ञान मिल जाए, कैसे भी इस परिवार संसार से वैराग्य हो जाए, और ता माने तरना। इसी बात को रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर भाव में कहा है। यही अर्थ है, दूसरा अर्थ नहीं है। क्या अर्थ करते हैं? बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा, राम कथा ता हृदय रामा, कथा ता हृदय भव सागर जहाँ पार छुपावा, सागर जहाँ पार छुपावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा, राम कथा तारी तरनावा, राम कथा तारी तरनावा, राम कथा मैं निवेदन कर रहा हूं, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताही दृढ़ नावा। ऐसी नाव है जो पार कर देती है। ऐसे ही भागवत जी हैं, इसमें 3 नाव बनी है। एक नाव भक्ति की है, एक नाव ज्ञान की है और एक वैराग्य की है। किसी भी नाव से पहुंच जाओ। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताही। ये तो शब्द हुआ भागवत, पर इसमें एक शब्द और जुड़ा है, महापुराण। केवल पुराण नहीं कहा है, महापुराण कहा है। भैया सरल अर्थों से समझो, पुराण किसे कहते हैं? वैसे तो साहित्य के अनुसार पुराण के 5 लक्षण होते हैं, परंतु सीधे से अर्थ में जानो, पुराणी अंतकरणानी जीव हृदयानी ओनत्ति उज्ज्वलंती इति पुराण। जिसको सुनने से मानव मात्र का हृदय उज्ज्वलित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, जिस हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाए, जिसको सुनने से भगवान को पाने के प्रति आकांक्षा बढ़ जाए, उसे पुराण कहते हैं।
पुराना नव एवं जो कभी पुराना नहीं होता। आप ध्यान से मेरी बात सुने। एक दिन पुराना अखबार भी लोग पढ़ते नहीं हैं, पर आज भागवत जी की, रामचरितमानस की, गीता जी की कितनी बड़ी महिमा है कि आज हजारों वर्ष बीत गए, पर उसके बाद भी आज भी हम उसको सुनने के लिए लालियत हैं। यही महिमा बहुत है। पर हाँ, ईमानदारी से सुना जाए, ईमानदारी से सुना जाए। आइए श्रीमद् भागवत की, महापुराण की सबसे पहले महात्मा बताया गया है। भागवत जी में ही दो महात्मा का वर्णन है। महात्मा माने होता है महिमा। कलयुग रूपी जीव बिना महिमा के कोई बात स्वीकार नहीं करता। जब तक कलयुगी रूपी जीव को ये पता नहीं हो कि इस चीज के लिए हमें क्या फायदा होगा। अरे वस्तु को छोड़ो, आज का मानव मात्र ऐसा हो गया है, जब तक तुम फायदे के हो तभी तक कायदे के हो। जिस दिन तुम्हारा फायदा खत्म, इंसान की भाषा में कायदा खत्म। महात्मा किसे कहते हैं? महिमा किसे कहते हैं? जिसके अंदर प्रश्न उत्तर हो। ये कथा किसने सुनी, कब सुनी, सुनने के बाद क्या हुआ, कैसे सुनना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जिसमें हो उसे महात्मा कहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, तो महिमा किसकी है? सबसे बड़ी बात, भागवत जी का जो विषय है, बोले भगवान की कथा है या भगवान के भक्तों की कथा है? हमको भगवान को जानना है। मानव मात्र जीवन का लक्ष्य केवल इतना सा है, प्रेम भगवान से खोज अपनी और जगत की सेवा करनी है। तीसरे के अलावा चौथा काम गिना नहीं जाएगा, रहेगा नहीं। जग की सेवा, खोज अपनी और प्रेम प्रभु से कीजिए, यही जिंदगी का राज है, इसको जान जी लीजिए। इसीलिए महिमा को बताया है। आइए महिमा का पहला श्लोक जानते हैं। पहले ही श्लोक में भगवान के बारे में इतनी जानकारी दे दी है। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान क्या करते हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर महात्मा के पहले ही श्लोक में दे दिया। और पहला ही श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितना सुंदर श्लोक है। वयम सर्वे जनाः श्री कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय नमः।
हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी सहित प्रणाम करते हैं। अच्छा, वो श्री कृष्ण कैसे हैं? पहला श्लोक बोल दिया, बोले भगवान कैसे होते हैं? ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 स्वरूप बताए हैं। कौन कौन से? बोले सत, धन, चित, धन, आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप कहेंगे मेरे मन में प्रश्न आया है, रामकृष्ण नरसिंह भगवान तो हमने सुने, ये सच्चिदानंद भगवान कौन से हैं? भैया हर भगवान सच्चिदानंद ही हैं। चाहे राम जी हो, चाहे श्याम जी हो, चाहे भगवान नारायण हो, ये सभी सच्चिदानंद ही हैं। आप कहेंगे ऐसे नहीं मानेंगे पंडित जी, थोड़ा सरलीकरण करके समझाइए। एकदम सरल भाषा में समझाता हूं। पहले जानो सत किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं। सत माने जिसका कभी अभाव नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्याय। ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जैसे पानी के अंदर बुलबुला बना और उसी में मिट गया, तो वो जो बुलबुला था वो असत था। जो पहले भी था, जो आज भी है, जो आगे भी रहेगा, उसे सत कहते हैं। जिसका कभी अभाव नहीं होता। चित्त कहते हैं ज्ञान को, और आनंद को कहते हैं, बोले जिसे प्राप्त करने के बाद कोई और वस्तु प्राप्त करने की आशा ही नहीं रह जाए, जो एक बार प्राप्त होने के बाद बदलता नहीं है। सुख मिले दुख में परिणत हो गया, पर आनंद वो अवस्था होती है जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ बदलता। आप कहेंगे पंडित जी अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं और सरल अर्थों से समझाता हूं। आप सब लोग भागवत जी सुनते हैं, प्रायः हमारे इधर क्षेत्र में कथा होती रहती है। अब मैं बताता हूं भगवान सच्चिदानंद कैसे हैं। जब भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, आपने सबने देखा है, अभी कुछ दिन पहले नरसिंह जयंती होके चुकी है। बोलो नरसिंह भगवान की। अब हम सब नरसिंह भगवान तो जानते हैं, पर नरसिंह भगवान सच्चिदानंद थे, इस बात को कोई नहीं जानता। आइए उसी बात को जाने। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान सच्चिदानंद थे, किसके लिए? पहला तत्व है सत। सत का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी अभाव नहीं होता। तो जब नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, तो वहां पर एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था। हिरण्यकश्यप कहता था कि मेरा ही भजन करो। सर्वदेवमयो नृप, सर्वदेवमयो नृप, मेरा ही भजन करो, मेरा ही जजन करो। तो भगवान उस हिरण्यकश्यप के लिए सत स्वरूप थे। भगवान ने नरसिंह अवतार लेके बताया, नरसिंह अवतार लेके बताया कि सुनो हिरण्यकश्यप, तुम असत हो। असत माने जो बना है वो मिटेगा। मैं सत्य हूं, ना तो मैं बना हूं और ना मैं। एक भगवान ही ऐसे होते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आप लोग गर्भ में थे तो खाना किसने पहुंचाया? हम 12 घंटे में भूख लगाती है, पर गर्भ में 9 महीने रहे।
कौन नाप रहा था कि 1 महीने के बच्चे को 2 बूंद दूध चाहिए, 2 महीने के बच्चे को 4 बूंद चाहिए, 6 महीने के बच्चे को 5 बूंद चाहिए? कौन नाप के भोजन करा रहा था? किसको पता लग रहा था कि हमें भूख लग रही है? भैया, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान सत्स्वरूप थे और हम सबके लिए भी भगवान सत्स्वरूप हैं। गर्भ के पहले हम नहीं थे और मृत्यु के बाद भी हम नहीं रहेंगे। हम असत हैं पर हमारे भगवान सत हैं। इसीलिए जीवन का परम उद्देश्य यही है, कैसे भी इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा उत्पन्न हो जाए। फट रही आवाज। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सरलता से समझें। पर नरसिंह भगवान ने सत्स्वरूप तो हिरण्यकश्यप के लिए, चित्त स्वरूप किसके लिए थे? चित्त भी तो था। आहा, देवताओं के लिए वही नरसिंह भगवान चित्त स्वरूप थे। देवताओं के मन में भय था कि हिरण्यकश्यप रहेगा तो हमारा राज्य नहीं रहेगा। तो वही नरसिंह भगवान देवताओं के लिए चित्त स्वरूप थे। उनको कहा चिंता मत करो, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर। हिरण्यकश्यप के लिए सत्स्वरूप थे, देवताओं के लिए चित स्वरूप थे, पर वहां एक व्यक्ति और था। आहा भैया, वहां पर एक व्यक्ति थे प्रहलाद। ना तो भगवान उनके लिए सत्स्वरूप थे, ना चित स्वरूप थे। उन्हीं प्रहलाद के लिए भगवान आनंद स्वरूप थे। गोद में बैठ गए, भगवान ने गले से लगा लिया। ऐसे ही भैया हमारे जीवन में भगवान ने वामन अवतार लिया, तब भी सच्चिदानंद ही थे, सत्स्वरूप थे। देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी के लिए चित्त स्वरूप थे, देवताओं के लिए, और राजा बलि के लिए तो भगवान आनंद स्वरूप थे। ऐसे ही ये जीवन है भैया, ऐसे ही ये भागवत जी भी है सच्चिदानंद। जिनके मन में अभिमान है उनके लिए ये भागवत जी सत्स्वरूप है। जो भगवान को जानना चाहते हैं, जो भगवान से मिलना चाहते हैं, तो यही भागवत जी उनके लिए चित्त स्वरूप है। पर जिन्होंने भगवान को अपना मान लिया है, उन्हीं के लिए ये भागवत आनंद स्वरूप है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सीधी सी बात भैया, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। और कोई भगवान ने दूसरी वस्तु बनाई ही नहीं है, और कोई वस्तु ना तो थी, ना तो है, और ही ना कभी होगी। मानव मात्र का लक्ष्य है सुख और शांति को पाना, और सुख और शांति के लिए ही भगवान ने अपना नाम, अपनी कथा, अपनी लीला और अपना धाम, ये 4 चीज ही बनाई है, 5वीं नहीं बनाई। इसलिए पद्म पुराण का एक श्लोक है, नामस्य राम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टये नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, ये सब सच्चिदानंद ही है। आहा, इस व्याख्या से हमने सीखा क्या? इस व्याख्या के सीखा पंडित जी कि शरणागति भगवान की करना चाहिए। हमें बनाने वाले हम असत हैं, सब लोग जानते हैं। ऐसा कौन है जो नहीं जानता है? हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे तो वहां पर एक प्रार्थना करी जाती थी, बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है, मंत्र है,
माफी चाहूंगा। क्या मंत्र है? ये वही सच्चिदानंद है। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असत से सत्य की ओर जाना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है। और मृत्युर्मा अमृतम गमया, इस मृत्यु को जीतकर अमृत की तरफ जाना है। पर ये यात्रा कब होगी? शरणागति का मंत्र है, हम असत है। असत से सत्य की ओर चलना है तो भगवान को जानना है। भगवान को जानोगे कैसे? छोटी सी बात बाबा तुलसीदास जी ने कह दी है, जाने बिनु ना होए परते, जाने बिनु ना होए परते, बिनु परते होए नहीं प्रीते, बिनु परते ना होए परते, प्रीति बिना नहीं भक्ति बिना नहीं, भक्ति बिना प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमी खगेश जल के छिपना, सभी लोग ताली बजाकर सीताराम 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 राम राम राजा राम राजा राम राजा राम राम आप देखिए, अभी हम लोग सीताराम सीताराम कर रहे थे, आप लोग नहीं गिन रहे थे पर मैं गिन रहा था। देखिए, जो ने मेरे साथ गाया, हम लोग कुछ नहीं होंगे तो 100-200 लोग तो होंगे। आप देखो, मेरे संग जिसने गाया उसकी एक एक माला 108 बार हमने राम नाम का उच्चारण। सोचिए, एक माला मेरी हो गई,
2 माला हमारे साथ वाले लोगों की हो गई और आप सब लोगों ने साथ दे दिया होगा तो हनुमान जी के सामने हमारी 100 मालाएं हो गई होगी। तो बताइए घर पर बैठे तो ये माला हो पाती क्या? नहीं हो पाती। इसीलिए भैया कथा के मध्य में हम भगवान का नाम सुमिरन करते रहेंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन आज पहले दिन ही कह रहा हूं, जब भी भगवत नाम चले तो सब लोग संग में गाना। सामने हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, भगवान का शिवालय है। और एक बात आपको बताएं, श्रीमद् भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, कोई आए चाहे नहीं आए, पर हनुमान जी सुनने जरूर आते हैं। क्यों आते हैं पूछने की जरूरत ही नहीं है, हनुमान चालीसा में लिखा है। नेक हाथ ऊपर करके बताओ कौन कौन हनुमान चालीसा का पाठ करता है? कोई नहीं करता। देखिए, हम अपने बच्चों को अभय दान देना चाहते हो, हम अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हो, हम अपने बच्चों को विद्यावान बनाना चाहते हो, तो भैया कुछ करो ना करो पर राम स्तुति और हनुमान चालीसा जरूर करो। और जिसको करना हो भैया वो पुस्तिका हमारे पास से निःशुल्क ले जाए। हम यहाँ निःशुल्क देंगे, पर बच्चों को जो राम स्तुति हनुमान चालीसा करेगा उसकी जीवन में कभी स्मृति नष्ट नहीं होगी। जरूर करना चाहिए। इसलिए सीधी सी बात, हनुमान जी इसीलिए सुनने आते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन। इसमें मार्ग भी बता दिया और रास्ता भी बता दिया। भगवान को अगर पाना है तो उनका चरित्र सुनना होगा, उनका चरित्र सुनकर ही। इसलिए रामचरितमानस में चरित्र की बड़ी विशेषता है। आज हो रहा था ना ऐसा, आज जब हम कलश यात्रा कर रहे थे, उस कलश यात्रा में बड़ा आनंद हुआ साहब। पर मैं देख रहा था माताएं कभी कलश माथे पे रख लेती थी, थक जाती थी तो कंधे पे रख लेती थी, कभी गोदी में रख लेती थी। पर माताएं जैसे कोई फोटो खींचने वाला आता था तुरंत माथे पे रख लेती, तुरंत माथे पे रख लेती थी। मैं निवेदन कर रहा हूं, आजकल सेल्फी का जमाना है, लोग फोटो बहुत खिंचाते हैं, चित्र के प्रति बड़ा आकर्षण है। जैसे आप लोगों ने फोटो खिंचाया, बोले फोटो बिगड़ना नहीं चाहिए, चित्र नहीं बिगड़ना चाहिए, आप सबको ध्यान था। ऐसे ही भैया 7 दिन इस भगवान की कथा में चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। चित्र बनकर दोबारा बन सकता है, बिगड़ जाए तो दोबारा, पर चरित्र दोबारा बन नहीं सकता। जिस प्रकार ये ध्यान था कि कोई कैमरे वाला आ जाए तो सतर्क रहना है, तो ऐसे ही भैया 7 दिन इस कथा में रहना, कोई देखे ना देखे, पर हमारे मन में बैठे ठाकुर जी देख रहे हैं कि हम कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। इस भाव से कथा सुनना, आपको इसी कथा में अनुभूति होगी कि कोई हमें देख रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, इसीलिए सच्चिदानंद की व्याख्या करके बता रहा हूं। करते क्या है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति कारण भी वही है, विश्व को पालन भी वही करते हैं और विश्व का संहार भी वही करते हैं। किसी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, किसान भी बीज को बोता है तो बीज का निर्माण करता है, मेड़ बनाकर खेत की रक्षा करता है और बाद में काट के घर में रख लेता है। ऐसा क्या काम करते हैं, किसान भी तो करता है। नहीं भैया, अंतर है। भगवान की सबसे बड़ी बात है, भगवान कोई भी कार्य स्वार्थ से नहीं करते। भगवान जो भी कार्य करते हैं उस पर निस्वार्थ करते हैं। बारिश होती है तो ये नहीं होती कि गरीब के घर में हो और अमीर के घर में ना हो, या अमीर के घर में हो गरीब के घर में ना हो।
निस्वार्थ भाव से। भैया यही शरणागति का लक्षण है। इसके अनुसार हमको बनाया भी उसने है, हमको रख भी वो ही रहे हैं, और हमको आखिरी में अपने पास बुलाकर भी वो ही रखे। मैं निवेदन कर रहा हूं, छोटे से उदाहरण से समझिए। अभी 2 साल पहले कोरोना नामक बीमारी सब जगह फैली थी। उस कोरोना नामक बीमारी में ऑक्सीजन सिलेंडर का भरमार, लोगों ने कितना गलत व्यापार किया। आप ये देखो, इतना सा समझो, सब जानते हैं, जब मानव ऑक्सीजन देता है, डॉक्टर ऑक्सीजन लगाते हैं, तो कितने सारे यंत्र होते हैं। प्रेशर नापने का यंत्र होता है, सिलेंडर होता है, व्यक्ति के अंदर चेकअप करा जाता है, फेफड़ों में ताकत कितनी है। हजारों प्रकार के यंत्र और चेकअप करने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं। पर आप ये देखो, हमको भगवान ऑक्सीजन देते हैं, कोई यंत्र लगा है क्या? कोई नापना है क्या? भोजन नली के पास ही श्वास नली होती है। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि भोजन और श्वास नली में बहुत कम अंतर है। पर आप देखो, भगवान इस तरीके से बांटते हैं कि भोजन नली में भोजन जाता है और श्वास की नली में श्वास जाती है। अगर आप अनुमान प्राप्त करोगे तो आपको लगेगा आपके पांव में चलने की शक्ति भी कोई दे रहा है। अरे आप तक भोजन आ रहा है, इसकी प्रेरणा भी कोई दे रहा है। जब सबको बनने बनाने वाले वो हैं, तो भैया उनसे ही प्रेम करना चाहिए। शरणागति का दूसरा, भैया उन्हीं से आए हैं, उन्हीं में जाना है। महात्मा जी अन्य पुराणों के अंतर्गत आता है, भगवान इतना जीव से प्रेम करते हैं कि नरक में भी जीव का साथ नहीं छोड़ते। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। करते क्या है, मिलने पर क्या होगा? तापत्रय विनाशाय। त्रय ताप, 3 ही दुख होते हैं भैया, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। सीधी सी बात, छोटे शब्दों में समझो। पहला दुख, मैं बिगड़ गया या शरीर बिगड़ गया। दूसरा दुख, समाज बिगड़ गया। और तीसरा दुख, परिस्थिति बिगड़ गई, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसके अलावा कोई दुख नहीं है, बाकी सब दुख इसी से ही संबंधित है। पर भगवान का जो भक्त होता है, वो इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाता है, उसका शरीर बिगड़ता नहीं है। जो भगवान का हो जाता है, उसके लिए समाज भी बिगड़ता नहीं है। और भैया जो भगवान का भक्त होता है, उसकी परिस्थिति भी कोई, कबीरदास जी कह रहे हैं, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीर। मन लागो, मन लागो मेरा यार फकीर में। मन लागो मेरो यार फकीर में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में,
भैया 7 दिन के लिए कथा सुननी है, कथा अपने मन में बसानी है, भगवान से प्रेम करना है। तो ये भैया कबीर दास जी ने सिद्धांत बता दिया है। 7 दिन कैसे रहना। कोई बुराई करने आए, कोई जगत की बात करने आए तो उससे कह दो सॉरी आई हैव नो टाइम। 7 दिन भगवान की बात करनी हो तो करो, जगत की बात मुझे नहीं करनी है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आज के बाद 7 दिन तक कोई बुरा कहे भला कहे सुन लो। बुरा कहने वाला बुराई जाने, भला कहने वाला भलाई जाने, हमें तो केवल भगवान से मतलब है। भला बुरा सब की सुन लीजिए, भला बुरा सब बात सुन लीजिए। 7 दिन के लिए ये मन में विश्वास रखो भैया। कोई भला कह रहा है तो वो जाने, बुरा कह रहा है तो वो जाने, पर अब 7 दिन के लिए भगवान के हो जाओ। भला बुरा सब की सुन लीजिए, भला बुरा सब की सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी मन लागो मेरो यार फकीरी में। ध्यान रखिए भैया, जिसने हजारों सोमवार दे दिए, एक सोमवार उसको दे दो। जिसने हजारों मंगलवार दे दिए, एक मंगलवार उसको ईमानदारी से दे दो। और सुनिए, चाहे कुछ होना हो, मृत्यु जरूर होगी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में की व्याख्या कर रहे हैं। आखिर ये तन भाग में लेगा, आखिर ये तन भाग मिलेगा, भाग मिलेगा। मदनी मदनी आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मजबूरी में, काहे फिरत मजबूरी में। अरे अभिमान किस बात का है। एक दिन ये तन मिट्टी में मिल जाएगा, जल जाएगा, और कहीं मिला तो पशु पक्षियों का भोजन हो जाएगा। इसलिए इस तन से पहले ही सुमन को संवारना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। साहिब मिले सबोरी में, साहिब मिले सबोरी में, साहिब मिले सबोरी में। मन लागा
तापत्रय विनाशाय। जब मन फकीर हो जाएगा तो भैया शहंशाहों को जो सुख होता है वो सुख फकीर का ही होता है साहब। फिकर की फाकी करो, मनवा बेपरवाह। इस जगत में एक उनके मिलने पर सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री मारे राधा सहित छंद पूरा हो रहा है, सब कुछ बात है, पर यहां श्री शब्द क्यों लगाया है? राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? ऐसे ही जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं ना, वो भगवान का स्वभाव जानते हैं। और भगवान का स्वभाव कैसा है? आपको वृंदावन की कथा सुनाते हैं, एक ध्यान से सुनियो। एक वृंदावन को बाबा या को नाम नागादास जी महाराज। नागादास जी महाराज दिन भर परिक्रमा लगाते, जैसे आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए हैं का है, वैसे ही परिक्रमा लगाते। कहीं की शयन भोग आरती, कहीं की राजभोग आरती लेते। परिक्रमा करते करते बाबा की जटाएं बड़ी बड़ी है गई। अब तो बाबा दिन रात परिक्रमा लगाते। एक दिन एक घटना घट गई। क्या घट गई? परिक्रमा लगा रहे थे, बाबा की जटा वृक्षन। अब तो वृंदावन नगर दिखता है, पर पहले वृंदावन में चारों तरफ वृंदावन में तुलसी के वृक्ष ही होते थे, झाड़ियां ही झाड़ियां। आज बाबा की जटा उन झाड़ियों में फंस गई, और जैसे ही जटा झाड़ियों में फंस गई, बाबा जोर से चिल्लाए तो वहां पर खेल रहे 4-5 बालकन ने सुन लियो, और 4-5 बालक सुनकर बोले, बाबा चिंता नहीं कर, तेरी जटान को सुलझाई दे। बाबा तेरी जटा को सुलझाई दे। आहा, ये देखिए भगवान का भरोसा। नागादास जी महाराज बोले, बच्चों से दूर रहियो, पास मत आइयो। बोले क्यों? अरे तेरी जटा को सुलझाई दे। बाबा बोले ना है, तुम ना सुलझा सको। बोले क्या बात है गई? बोले जाने उलझाई है वो ही सुलझाएगा। ये ब्रजवासी बालक बोले, बाबा यहाँ कोई ने ना उलझाई, हम तेरी सुलझा। बोले तो ना सुलझाओगे, जाने उलझाइए वो ही सुलझा। विश्वासम फलदायकम। जब विश्वास होता है, प्रेम होता है, तब फल दिया होता है। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ठुमक ठुमक चलकर आकर बोले, बाबा तू बड़ो जिद्दी है गए है, 2 दिन है गए, तूने इन जटान को सुलझा ना सके। बाबा फिर बोले, जाने उलझाइए वो ही सुलझाएगा। भगवान कृष्ण बोले, मैं नहीं उलझाइए, तू कभी आराम नहीं करे, या इलाने उलझाई दी, ले सुलझाई दूं। भगवान श्री कृष्ण से बाबा बोले, नहीं तुम दूर रही हो, तुम ना सुलझा सको। क्यों? अरे मैं कह रहा हूं मैं नहीं उलझाई है। बाबा बोले, ना कन्हैया, तोकू तू नहीं जाने, तोकू तो मैं जानू। अच्छा, तोकू तू नहीं जाने, तोकू हम जाने। बोले क्या? तुम किसी को उलझा तो सकते हो, पर सुलझाने की तुम्हारी आदत नहीं है। महाभारत में शांति दूत बनकर समझाने गए थे कि महाभारत करवाने गए थे। तुम्हारी कथाएं हमने जान ली है, तुम किसी को उलझा तो सकते हो, पर सुलझा भैया ये बात हम नहीं कह सकते, ये बात तो ब्रजवासी भक्त कह सकते हैं। भगवान
भगवान श्री कृष्ण बोले सही बता ये बाबा तेरी ये जटाएं कैसे सुलझेंगी। बाबा बोले तुम्हारी माया सबके आगे चलती है पर तुम्हारी माया राधा रानी के आगे नहीं चलती। तुम बरसाने से राधा रानी को बुला लाओ और जैसे ही तुम राधा रानी को बुला लाओगे बस सोई मेरी जटाएं सुलझ जाएंगी। बोलो राधा रानी की जय। किशोरी जी आई हैं और किशोरी जी ने जटाओं को सुलझाया। कहने का तात्पर्य ध्यान से सुनिए, इस जगत में सब देवियों के पास किसी पे खड्ग है, किसी पे चक्र है, किसी पे त्रिशूल है, पर हमारी राधा रानी बरसाने वाली के पास कोई हथियार नहीं है। हमारी बरसाने वाली के पास कछु ना है। हमारी बरसाने वाली तो माफ करनो जाने, हमारी बरसाने वाली तो कृपा करनो जाने और कछु नहीं जाने भैया। जैसे सब पर कृपा करी, इसीलिए श्रीमद् शब्द है। बोलो राधा रानी की जय। उसके बाद सुखदेव जी के भक्त, पहले भगवान का वर्णन है फिर भगवान के भक्त का वर्णन है। भगवान के भक्त को भी माया नहीं घेरती। जन्मते से ही चले गए, पिताजी पीछे रो रो के पुकार रहे हैं तो वृक्षों ने उत्तर दिया, हे सुखदेव जी महाराज आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। एक बार 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हमें सत्संग करना है, हजारों वर्ष तक सत्संग करना है, आप हमें स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र दिया और बोले यहाँ पर ये चक्र की नमी शांत हो जाए, बस उसी जगह सत्संग करना है। हम लोग सबसे मिलते हैं पर साधना के लिए सबसे पहले मन से मिलना चाहिए। हम सबसे मिलते हैं पर अपने मन से कोई नहीं मिलता। और जहां मन मिल जाए, जहां मन शांत हो जाए, बस वहीं भगवान का भजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी से ये लोग चक्र लेकर गए और नेमी शारण्य नाम के क्षेत्र में जाके चक्र की निमी खत्म। बोलिए नेमी शारण्य धाम की जय। अद्भुत धाम है साहब, लखनऊ के पास बड़ा महिमा है नैमिषारण्य। ये पहली बार जो कथा के प्रश्न करे गए थे वही चक्र तीर्थ में ही करे गए थे। यहां पर एक संत प्रश्न कर रहे हैं और संत ही उत्तर दे रहे हैं। संत प्रश्न करते हैं। कौन प्रश्न कर रहा है? सौनक जी। ये दोनों संत प्रश्नोत्तरी क्यों कर रहे हैं? उनका मूल उद्देश्य है कलयुगी रूपी जीव का कल्याण हो जाए। रोटी कपड़ा मकान की चक्की से हटकर व्यक्ति भगवान से प्रेम कर कर इस भव सागर से पार हो जाए। प्रश्न क्या है? माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। बोले माया को मिटाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? इस घोर कलयुग में व्यक्ति के पास समय नहीं है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवस् असुरताम गदा। इस घोर कलयुग में व्यक्ति असुर हो जाएगा। असुर किसे कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को पूर्ति करता रहे उसे असुर कहते हैं। असेषु, जो अपनी इंद्रियों की पूर्ति में ही लगा रहे उसे असुर कहते हैं। श्रेषाम यद भवश्रेय पावना नाम च पावनम, जो हमको पवित्र भी कर दे। सीधे से बताइए भगवान कृष्ण को साधन क्या है प्राप्त करने का? शाश्वत साधनम तद बदाधुना।
उस साधन को समझाइए जिससे भगवान श्री कृष्ण मिल जाएं। क्यों? क्योंकि चिंतामणि इस संसार के सुख को दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख को दे सकता है, परंतु जो गुरु की प्रिय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। बोले गुरु की कृपा तो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ दिला देती है। आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, ये सारे प्रश्न उत्तर हमारे हैं, हमारे कल्याण के लिए संत प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इसलिए यहां शब्द है यह घोरे कलौ प्रायो। कलयुग रूपी जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव असुर से स्वर्ग कैसे बनेगा? उत्तर दे दिया, काल व्याल मुखग्राश त्राश निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। हम लोग क्या हैं? ध्यान है आपको? जैसे आप रोज रात को सोते हो और सवेरे उठ जाते हो, ऐसे ही एक दिन ऐसा सोना होगा जिसमें सोना तो होगा पर उठना नहीं होगा। और ये निश्चित समय आएगा। संत नारायण दास जी कहते हैं, दो बातों को भूल मत, दो बातों को भूलना, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, तुझे श्री भगवान। केवल भगवान और मृत्यु के अलावा कोई चीज याद नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी चीज तुम याद रखोगे उसका संबंध संसार से है, और संसार में मिली वस्तु संसार में ही रहती है, संसार से कहीं जाती नहीं है। हम सब लोग मृत्यु के ग्रास हैं, मृत्यु की ओर ही बढ़ रहे हैं। एक एक पल जीवन की ओर नहीं बढ़ रहे, मृत्यु की ओर बढ़ रहे। तो इस मृत्यु का भय मिटाने के लिए क्या करा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस मृत्यु के भय बचाने के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र बनाया। इतना पवित्र था कि जैसे ही सुनाने लगे तो देवता आके बोले कि हमारा अमृत ले लो और ये कथा अमृत हमको दे दो। पर भगवान सुखदेव जी ने एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, बोले तुम व्यापार करने आए हो, तुम चले जाओ, व्यापारियों के लिए ये कथा नहीं है। बड़ा सुंदर व्याख्या। देखिए, स्वर्ग का अमृत दे रहे हैं, कथा के बदले में देवता। स्वगार्य कुशला सुरा, परंतु सुखदेव जी मना कर रहे हैं। क्वा कांच को मणिर्महान, बोले कांच से कांच की बदला होती है, मणि से मणि का बदला होता है, पर तुम्हारा स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है, ये कथा अमृत तो मणि के समान। ध्यान से सुनिए भैया, हम लोग भी अमृत के लिए भगवान को 4 अवतार हुए। अजित अवतार लिया, मंदराचल को स्थापित किया, फिर भी नहीं मिला, मंदराचल डूबने लगा तो भगवान ने कश्यप अवतार लिया। कश्यप अवतार लेने के बाद फिर भी नहीं मिला तो धन्वंतरी अवतार लिया, फिर भी स्वर्ग नहीं मिला अमृत तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। 4 अवतारों के बाद ये अमृत प्रकट हुआ है, फिर भी उस अमृत का मूल्य सुखदेव जी कम आंक रहे हैं। कारण क्या है? कारण इतना है भैया, स्वर्ग के अमृत से क्या होगा? बोले कभी मरेंगे नहीं। अभी पता लगाओ कि भैया 80-100 साल आयु है, उस 100 साल की आयु को पूरी करने के लिए मनुष्य कितना पाप करता है, और पता लगे कि मरेगा ही नहीं तो जगत में कितना पाप हो जाएगा। और ये शरीर बढ़ता रहता है, शरीर में जितना शरीर बढ़ता है उतने रोग बढ़ते हैं। शरीरम रोग मंदिरम, और जब रोग बहुत बढ़ जाएगा तो व्यक्ति इस शरीर से ही नफरत करने लगेगा। जीवन दीर्घ नहीं होना चाहिए, जीवन दिव्य होना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद ने 49 वर्ष जिया, भगत सिंह ने 39 वर्ष जिया, विवेकानंद इत्यादि इन संतों ने। तो जीवन भैया बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही हो पर दिव्य हो। और क्या कमी है? बोले स्वर्ग का अमृत की मात्रा है, अगर बांटने लगे तो खत्म हो जाएगा। पर भगवान की कथा अमृत कैसी है? बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितना भी बांटो बढ़ता ही जाएगा, कभी घटने वाला। और अगर स्वर्ग का अमृत पी लिया तो क्या हो जाएगा? बोले क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य खत्म होते फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर कथा अमृत क्या है? बोले जो जन्म मरण के फेरे से मिटा दे। सीधी सी बात, छोटे से उदाहरण से बताता हूं। आपके गांव में कोई किराने की दुकान हो और कोई लड़की जाकर, कन्या जाकर कहे भैया हमको आटा चाहिए, तो वो दुकान वाला कहेगा पहले पैसे दे जाओ फिर आटा ले। पर कहीं उस कन्या का विवाह उसी दुकानदार से हो जाए, उसके बाद वो आटा मांगेगी क्या? नहीं, खुद व्यक्ति अपनी पत्नी से पूछेगा बताओ क्या लाना है। बस यही अंतर है। स्वर्ग अमृत भगवान की दुकान की एक वस्तु है और कथा अमृत तो स्वयं भगवान ही है। तो भैया जो भगवान को दिला दे वो ज्यादा श्रेष्ठ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देवताओं को बड़ा बुरा लगा, ब्रह्मा जी के पास चले गए, एक तराजू में तोला, एक तराजू में सारे साधन रख दिए और एक तराजू में भागवत जी को रखा। तराजू में जो भारी वस्तु होती है वो नीचे आती है, हल्की वस्तु ऊपर रह जाती है। इसीलिए सारे साधन तो स्वर्ग लोक में चले गए और भागवत जी हमारी पृथ्वी पर आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भागवत जी का एक एक शब्द भगवान का ही विग्रह है। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते, एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। मन को शुद्ध करने का इससे अच्छा कोई शास्त्र नहीं है। उसी समय ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलम दायकम। इसको पढ़ ले, सुन ले, श्रद्धा कर ले, वैकुंठ में जो सुख होता है वो सुख कथा सुनने में मिलता है। एक बार सप्ताह विधि में नारद जी ने सनकादिकों से सुनी थी, प्रश्न कर दिया, बोले नारद जी तो कभी एक जगह ठहरते नहीं है, उन्होंने कथा कब सुनी? तो कहने लगे एक बार बद्री का आश्रम में चारों भाई नारद जी को मिले। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः तत्संगतं समायाता तत्रशु तत्र नारदम्। एक बार बद्री का आश्रम में, बद्री विशाल में चारों ऋषि कुमार मिले नारद जी से, और नारद जी को जब व्याकुल चित्त में देखा तो नारद जी से पूछा, इदानी शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा धना कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भगवान। अरे ब्राह्मण क्या चिंता है तुमको? त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? ऐसा लगता है जैसे किसी ने लोभी का धन छीन लिया हो। तुम्हारा कौन सा धन है जो चला गया? ध्यान से सुनिए, संतों का कौन सा धन होता है? प्रेम से भैया, सबसे बड़ा धन जो मीराबाई को मिला और सबसे बड़ा धन जो संतों के पास है। मीराबाई कह रही है, खर्च ना होवे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो और पायो जी माने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीन में सतगुरु,
और कृपा कर अपनायो। आइए, आज पहला ही दिन है, आप सब लोगों ने बड़ी सुंदर यात्रा करी। कल से कथा सही 12 बजे सब लोग आ जाएंगे। हनुमान चालीसा और राम सुंदर पाठ होगा। आप कोशिश करें, 7 दिन हनुमान जी का मंदिर सामने है, आप सब लोग समय से आ जाएं, अपने संग हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर आएं और सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। उतनी ही देर में यहाँ आकर सही समय पर प्रारंभ होगी, सही समय पर विश्राम होगा। पर ऐसे मत जाइए, संतों का जो धन है उसको हृदय में लेके जाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग ताली सेवा करते हुए प्रेम से आपको एक बढ़िया सुख की बात बता रहे हैं। यहाँ से घर तक जाना तो राधा राधा करके जाना, और वहां से घर से कल सुबह आना तो राधा राधा करके जाना आना। आप देखना, आपको वो सुख मिलेगा जो इस संसार में कभी नहीं मिला है, पर बड़े मन से। कौन सी राधा रानी का नाम? बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन के प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन के प्यारे राधा श्री राधा
भैया 7 दिन के लिए इस गांव को वृंदावन बना के रखना, बात बात पे राधे राधे कहना। 7 दिन के लिए इसको गीलापुर बना के नहीं रखना, इसे वृंदावन बना के रखना। इसलिए खूब राधा नाम हो, खूब राम नाम हो, जितनी नाम सेवा हो सकती है, क्योंकि भगवान के नाम में। और एक बात आपको और बता दे भैया, रोज एक उपाय बताएंगे, आज बताते हैं। जो व्यक्ति कलयुग में पुराण के अनुसार भगवान की आरती की ज्योति का दर्शन और भगवान के दर्शन अपनी आंखों से करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का कलयुग में फल मिलता है। तो आप सब लोग आरती के दर्शन करें और आरती के संग में भगवान के दर्शन करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल सब लोग समय पर आए भैया, और बड़े आनंद से कथा चलेगी, आनंद के साथ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है, कल कथा का समय 12 बजे से है, तो कल 12 बजे प्रारंभ होगी। तो आप उससे पूर्व 11:30 बजे तक अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के पांडाल में पधारें। सुंदर हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ और सुंदर भजनों का श्रवण, और ठीक 12 बजे से लेकर के संध्याकालीन 4 बजे तक दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम आप सभी गोते लगाएंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत जी की आरती और प्रसाद लेके ही सभी लोग प्रस्थान करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दिव्य आरती का दर्शन और प्रसाद प्राप्त करके ही प्रस्थान करें। ओम रुद्रेश्वर्यै नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः। पंखों को बंद कर दें, कूलर वगैरह जो है सामने उनको बंद कर दीजिएगा। ओम रुद्रेश्वर्यै नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः। एतानि गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात कुक्षोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्रादवायुष्य प्राण समुखात् अग्निरजायत। हेलो श्री बांके बिहारी तेरी हर गाँव, बांके बिहारी तेरी आरती गाँव, आरती गाँव प्यारे तुमको गाँव, आरती गाँव प्यारे तुमको श्याम सुंदर आरती गाँव, श्याम सुंदर आरती गाँव, मोर मुकुट गाँव पे पर सोहे, मोर मुकुट गाँव पे पर सोहे, प्यारी बंसी मन मोहे, प्यारी बंसी मन मोहे, देखो छवि बांके हरे तेरी आरती गाँव, बांके हरे तेरी आरती गाँव, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाँव, बांके बिहारी तेरी आरती गाँव, दास व्यास के नाथ आप हो, दास व्यास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, हर दास के प्यारे तुम हो, हर दास के प्यारे तुम हो,
सदा पावन पाओ वास सदा कर्पूरी गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे वरं भवानि सततानि त्वमेव महात्मन् त्वमेव पुरुषोत्तमाय नमः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो